आज हम डिस्कस करते हैं कि बहुत सी खवातीन ये जानना चाहती हैं कि माहवारी की तारीख से डिलीवरी की तारीख कैसे निकाली जा सकती है। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, बहुत सी फीमेल्स के जहन में सवाल होते हैं कि आइदर हमारी जो है डिलीवरी नॉर्मल होगी, कि हमारा सिजेरियन होगा, या हमें डिलीवरी की डेट पैट पता हो। स्पेशली वो अल्ट्रासाउंड पे जोर दे रही होती हैं। जब वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं, मेरे पास भी पेशेंट्स आती हैं कि डॉक्टर साहबा आप जो अल्ट्रासाउंड कर रही हैं हमें डेट पता है, या जी अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रही हैं तो इस अल्ट्रासाउंड पे जो है हफ्ता पहले की डेट है, जो आपने बाद में अल्ट्रासाउंड दिया उसमें डेट चेंज है, ईडीडी जो है जिसे हम एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। तो ऐसा क्यों है, आज मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए जो आपकी पेट डेट ऑफ डिलीवरी है, एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी है, वो आपके मेंसेस की यानी कि माहवारी की डेट से ही निकाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्ची को 1 जनवरी को जो है वो माहवारी आई है, तो अगर हम उसकी डेट ऑफ डिलीवरी निकालें, मैं आज आपको यहीं पे आपको सिखाती हूँ कि जो डेट है उसमें आपने +7 करना है, यानी कि 8 हो गया, जो 1 जनवरी है अब वो 8 बन गई है, जो जनवरी है जो मंथ है उसमें आपने 9 ऐड करना है, यानी कि 10 हो गया। 8 अक्टूबर अब जैसे कि 2025 है, तो अगर एक बच्ची को 1 जनवरी 2025 को मेंसेस आए हैं, माहवारी आई है, तो जो उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ जो उसकी एग्जैक्ट डेट है वो उसकी 8 अक्टूबर 2025 है, यानी कि आपने जो डेट है उसमें +7 करना है, जो आपका है मंथ उसमें आपने +9 करना है, और जो आपका जो है वो सन है वो आपका वैसा ही वैसा रहेगा, लेकिन अगर वो +9 में नेक्स्ट ईयर में जाता है तो उसके मुताबिक होगा। तो ये तो आपकी हो गई डेट जो आपकी पेट निकलती है अकॉर्डिंग टू दिस। अब जो अल्ट्रासाउंड है वो किस हद तक जो है वो रिलायबल है, उसकी डेट्स ये आपको पता होनी चाहिए कि जो अल्ट्रासाउंड है जैसे ही हम उसको स्टार्ट करते हैं लेने के लिए तो उसमें ±2 वीक्स लिख रहे होते हैं। बहुत से रेडियोलॉजिस्ट जो है वो आप देखते हैं बास +-1 लिखते हैं अगर वो फीमर लेंथ ले रहे होते हैं, और बीपीडी में हम बीपीडी कहते हैं जो बच्चे का सर का साइज होता है, और फीमर लेंथ होता है जो बच्चे की टांग की हड्डी होती है, और बाद डॉक्टर दोनों को कंपैरिजन करके भी ±2 वीक्स लिख रहे होते हैं, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ डिलीवरी है वो +-2 वीक्स हो सकती है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स पे, यानी कि प्लस से मुराद ये है कि अगर वो 32 हफ्ते है तो वो 34 भी हो सकते हैं और पीछे वो 30 भी हो सकते हैं, वो +-2 वीक्स होते हैं। लेकिन जो आपकी मेंसेस की डेट होती है वो आपकी एग्जैक्ट होती है, आपकी पेट डेट होती है, तो जो है वो हम ज़्यादातर उसी पर रिलाई करते हैं। लेकिन जो है जो डेट्स होती हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं कि कहीं आप पोस्ट डेट यानी कि आपके जो 37 से 42 हफ्ते हैं उससे आप ऊपर तो नहीं चली गई, या आपकी प्री टर्म डिलीवरी तो नहीं हो रही है, यानी कि टाइम से पहले जो है डिलीवरी तो नहीं हो रही है, ताकि डॉक्टर को पता हो, ताकि वो बच्चे को उसके मुताबिक जो है सर्फेक्टेंट या बच्चे को स्टेरॉइड कवर जो भी है वो दे दें। लेकिन जो है वो बाजू का डिलीवरी या बाज फीमेल्स कहती हैं कि जी हमारे बच्चे तो 7वें महीने में हो गए, 8वें में हो गए, 9वें के शुरू में हो गए। देखिए कुछ चीज़ें कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह की तरफ से है, उसमें जो है इंसान का इख्तियार नहीं है। लेबर पेन्स का जल्दी लग जाना, बच्चे की थैली का फट जाना, इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। फीमेल के हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं, या इंक्रीज लाइकर है, या फीमेल के ऊपर जो है वो हाई वो मतलब उसकी डायबिटीज़, उसकी शुगर बहुत ज़्यादा है, या उसको कोई और मसला लाइक डीबीटी वगैरह, ऐसे बहुत से मसाइल फीमेल को मेडिकल कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं जो कि आपकी लेबर को अर्ली या लेट कर सकते हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब आप फर्स्ट डे से आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने केस को बुक करवाएंगे। आपको मैं हर बच्ची को कहती हूँ कि जब आपको पीरियड्स आ जाते हैं, जो बच्ची मैरिड है स्पेशली, उसको जब पीरियड्स आ गए तो वो एक डायरी बना लें, अगर मोबाइल है तो उसमें कैलेंडर में सेव कर लें, क्योंकि बहुत सी बच्ची हमारे पास आती हैं वो कहती हैं कि हमें तो तारीख याद ही नहीं है, या बहुत वक्त ऐसा भी होता है कि जी बच्ची दूध पिला रही है, उसको 7 साल माहवारी नहीं आ रही है, तो हम उन्हें बताते हैं कि जी आपको 3 या 4 महीने का हमल है, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड की डेट्स पे ही रिलाई करते हैं, जो आपका अर्ली स्कैन होता है, यानी कि जो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे महीने का अल्ट्रासाउंड होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर के एडवांस प्रेगनेंसी हो जाए। तो अगर तो आपको मेंसेस की डेट याद है, माहवारी की तारीख याद है, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी पेट डेट ऑफ डिलीवरी है। अगर उससे आप ऊपर जाएंगे तो फिर इसका मतलब आप पोस्ट डेट है, बच्चा मेकोनियम पास कर सकता है, या हमें फिर मॉडर्न डिलीवरी का फैसला करना पड़ता है, दर्दें आर्टिफिशियल लगानी पड़ती हैं। और अगर हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो हमें
पता ही नहीं होगा तो फिर हमारे लिए बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है। फिर हम ऑब्वियसली सी बात है कि हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही रिलाई करते हैं। इसलिए जब भी आपका केस बुक्ड हो, आपको अपने मेंसेस की डेट याद हो, तो अगर आप घर में खुद भी निकाल सकती हैं। डेट में आपने +7 करना है, मंथ में +9 करना है और सन उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली, अगर फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर की डेट है मेंसेस की तो वो 2026 में चली जाएगी। और अगर जो है वो फीमेल की डेट ऑफ डिलीवरी जनवरी में है तो ऑब्वियसली बात है 9 मंथ्स जो है उसी साल में ही होते तो उसी साल में डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर आप डॉक्टर के मशवरे से चलेंगे तो आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता होगा कि हमारी डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। और अपना मंथली चेकअप करवाएं ताकि डॉक्टर आपको साथ साथ गाइड करती रहें ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच।